एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों, हेलो टीचर्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज हम चर्चा करेंगे ईएमसी की वर्कशीट नंबर 29 का, जो कि गिरकर संभलना, बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर्स पार्ट 2 है। पार्ट 1 28 नंबर वर्कशीट में आया था और ये आज दूसरी वर्कशीट है 29 पार्ट 2 की। इसमें हम सीखेंगे कैसे गिरकर संभलेंगे। लेकिन उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल से नया जुड़ा हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। गिरकर संभलना पार्ट 2, बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर्स। दैनिक जीवन में किसी काम को करते हुए कभी हम कामयाब हो जाते हैं तो कभी नहीं भी होते। एक सामान्य सी बात है। कभी कभी हमें एक बार में ही सफलता मिल जाती है और हम नाकाम नहीं होते। और नाकाम होना और बार बार नाकाम होना, नाकाम का अर्थ है बच्चों यहाँ पर बार बार फेल होना। हम अपनी गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। गलतियों से सीखकर हम काम को भविष्य में बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हमारा आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा रहता है जब हम फेल नहीं होते और हर अवसर में हम पास होते जाते हैं। साथ ही काम करने की इच्छा शक्ति भी बढ़ी रहती है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार इसी प्रकार से हुए हैं? असफलता और नाकामयाबी हमारे अनुभव को विस्तार देती है, यानी कि ये दोनों पार्ट है। ये अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। क्या? असफलता और नाकामयाबी ये एक तरह से हमें लेसन देती है जीवन में, किस तरह आगे बढ़ा जाए, और हमें सोचने को प्रेरित करती हैं कि क्या कमी रह गई। हमें ये माइंड पर फोकस करती हैं कि इस बार मैं असफल हुआ तो हमारे में क्या कमी रह गई। थॉमस एल्वा एडिसन का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने 1000 बार प्रयास करने के बाद ही बल्ब बना पाए थे। एक बार उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा, इतनी बार नाकामयाब होने पर के बाद भी आप रुके क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं थॉमस एडिसन कौन है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 400, 500 नहीं, 1000 बार उनका प्रयास जो था वो असफल हुआ, लेकिन वो रुके नहीं। एडिसन ने जवाब दिया, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जिनकी मदद से बल्ब नहीं बनाया जा सकता था। एडिसन के जीवन में धैर्यपूर्वक किए गए निरंतर प्रयास क्या हमें अपने किसी अनुभव की याद दिलाते हैं? बिल्कुल दिलाते होंगे। देखिए, आइए एक गतिविधि करते हैं, असफलता का एक अवसर। आप देखिए, इसमें एक में क्वेश्चन मार्क लगा है, एक में वो क्या सोच रही है किस तरह से, और एक में बल्ब चला है। मतलब कि पहले चित्र में आप देखिए 3 चित्र हैं आपके सामने। एक में वो क्या करे, कैसे करे, और एक आइडिया आया। आगे देखें हम। आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा उदाहरण सोचें जब आपको किसी तरह की कोई असफलता मिली हो। ऐसा उदाहरण बहुत बार हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप 10th में किसी विषय में कंपार्टमेंट आ गई हो, लेकिन आपने धैर्य नहीं खोया हो, तो आप सफल हो गए हो। अब आप इस असफलता के तमाम बिंदुओं को सोचते हुए नीचे दिए गए सवालों के माध्यम से अपने विचार अपने नोटबुक में खुलकर लिखें। तो कोई भी चीज़ हो सकती है बच्चों, को जरूरी नहीं कि एग्ज़ाम में फेल हो गए हो। कोई और विषय हो सकता है, कोई और टॉपिक हो सकता है, बचपन की बात हो सकती है, या एट प्रेजेंट में आप किसी चीज़ में असफल हो रहे हो। तो कोई भी चीज़ में आप अगर असफल हो रहे हो तो उसके पीछे के हमें कारण देखने हैं। अब आप कब असफल हुए, पहले ही देखते हैं। हम एक जनरल बात करेंगे इसमें बच्चों। बात करें बच्चों तो हम कब असफल हुए। जिंदगी में समय समय पर ऐसी स्थितियां आती हैं
जब हम असफल होते हैं, ये सत्य बात है। चाहे जब हम छोटे हों या बड़े हों, असफलता कोई उम्र या कोई पैमाना नहीं देखती। ठीक है ना बच्चों? हमारे इस जीवन में समय समय पर बार बार असफलता हमें घेरती है और बार बार परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती है। तो ये इसका कोई पैमाना नहीं है। हम चाहे छोटे हों या बड़े हों, असफलता कोई उम्र पैमाना नहीं देखती, वो किसी समय भी आ सकती है असफलता। अब आगे देखें, जब आपको असफलता का सामना करना पड़ा तो आपको कैसा लगा? आपके अंदर किस तरह के विचार आए? पॉजिटिव विचार आए या नेगेटिव विचार आए? तो इस चीज की चर्चा करते हैं बच्चों, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग तरह के विचार आते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए पॉजिटिव विचार तो नहीं आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे कि भाई छोड़ो इस काम को, मैं सफल ही नहीं हो पा रहा। तो चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो आंसर 2 क्या कहता है, जब हमें असफलता मिली तो हमें कैसा लगा, हमारे अंदर कैसे विचार आए? जब हमें असफलता मिली तो हमें काफी बुरा लगा। बुरा तो लगता ही है, क्यों बच्चों? हमें ऐसा लगा कि हम टूट गए, हमारी जिंदगी खराब हो गई, इस तरह से लगता ही है। हमारा जीवन बेकार हो गया, इस तरह से फील आती है। इसके अलावा तरह तरह के नकारात्मक प्रभाव हमारे अंदर उभरने लगे। कैसे? नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आने लगे, क्योंकि असफलता हमें मिल नहीं रही है। हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे? पॉजिटिव तो आएंगे नहीं, नेगेटिव आएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव विचार दोबारा आते हैं, लेकिन हमें इन विचारों से उभर कर दोबारा पॉजिटिव विचार लाने हैं। अब देखिए, क्या चीज थी जिसने आपको उस असफलता से उभरने में मदद करी? क्या चीज थी वो जिसने आपकी मदद करी, हेल्प करी, उस सिचुएशन से निकलने में आपकी मदद करी? चलिए देखते हैं। तो बच्चों, वह क्या चीज थी, क्या कारण थे जिसके कारण असफलता से हम उभरे? वह था हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कि अभी नहीं तो आगे जाकर हम जरूर सफल हो जाएंगे। यही चीज होती है कॉन्फिडेंस की। सच्ची लगन, यानी कि अगर आप किसी चीज को सच्ची लगन से कर रहे हो तो आगे जाकर आप सफल जरूर हो जाओगे। कोई जल्दी सफल होता है, कोई बाद में सफल होता है, लेकिन सफल जरूर हो जाओगे। यानी कि आपकी सच्ची लगन, डिटर्मिनेशन, बिल्कुल आपकी कॉन्फिडेंस के साथ। मेहनत कश व्यक्तित्व, आपने ये देखा है कि जो सफल होते हैं वो मेहनती होते हैं। आपको मेहनत नहीं छोड़नी। जो मेहनती व्यक्तित्व होगा वो कभी ना कभी सफल जरूर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आप। अपने लक्ष्य पे अड़े रहना, जो आपका लक्ष्य है उस पर अड़े रहना है आपको। ये नहीं कि आपको फेलियर्स मिल रही हैं तो आप सोचो यार आप कुछ और ही करूं, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर अड़े रहो ताकि आपको असफलता का दोबारा मुंह ना देखना पड़े। ठीक है बच्चों? अब देखिए, आपने अपनी उस असफलता से क्या सीखा? चौथा क्वेश्चन है। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप अपनी असफलता से। आपके अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं एक तरह से पॉइंट। अब देखिए, असफलता से क्या सीखा, अर्थात क्या शिक्षा मिली हमें? मुसीबत में कभी भी हिम्मत ना हारो, अपना प्रयास करते रहो आखिरी दम तक। ये सत्य बात है, मुसीबत में कभी हारना नहीं चाहिए, अपना प्रयास करते रहो आखिरी दम तक। सफलता किसी को जल्दी किसी को बाद में मिलती जरूर है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना होगा और अपना बेस्ट देना होगा। ये बात है बच्चों, ध्यान रखें कि सफलता जरूर मिलेगी, किसी को जल्दी किसी को बाद में। और मुसीबत में कभी भी हिम्मत मत हारो, अपना प्रयास करते रहो आखिरी दम तक, ताकि सफलता आपको जरूर मिले। हम देखें आगे कि क्या हम जान पाए
कि असफलताओं से सीखने वाले व्यक्ति असफल होने के समय भी समूह में सकारात्मक माहौल बनाते हैं, जबकि दूसरों को दोष देने वाले व्यक्ति समूह में नकारात्मक भावना पैदा करते हैं। क्या हम समझ पाए कि असफलता के बावजूद किसी काम को छोड़ने की बजाय लगातार उस पर लगे रहना हमारे लिए किस तरह जरूरी है, जो हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। सोचिए, ये सत्य बात है कि मैंने आपको बताया भी था कि नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं लाने, नेगेटिव थॉट्स जो है उनको नहीं लाना, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आना है, ताकि आप आगे बढ़ते रहें और कभी भी असफल होने पर निराश ना हो। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।